हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोएम रेन ऑन द रूफ। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट होगा, रेन यानी कि बारिश, ऑन द रूफ, रूफ मीन्स होता है छत, यानी कि छत के ऊपर जब बारिश होती है उसके बारे में बात की गई है। तो देखते हैं, व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। यहाँ पर कवि हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि जब जो स्काई यानी कि जो आसमान है वो काले बादलों से घिरा हुआ होता है और जब बारिश होना शुरू होती है तो क्या कभी आपने पैटर पैटर मीन्स होता है बारिश की जो बूंदों की आवाज़ होती है वो, कि क्या आपने वो जो धीरे धीरे जो बारिश होती है छत के ऊपर और उसमें बूंदों की आवाज़ आती है, तो क्या कभी आपने उस आवाज़ को सुना है? What thoughts flashed through your mind as you hear this melody of nature? और वो पूछ रहे हैं कि जब आप इस नेचर के संगीत को, इस मेलोडी को सुनते हो, कौन सा संगीत? जो बारिश के गिरने से, बूंदें गिरने से जो आवाज़ पैदा हो रही है, जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए क्या मतलब आपको सुनकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट वॉट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। वो कह रहे हैं कि आप इस पोएम को पढ़िए और ये जानिए कि पोइट जो है हमारा, यानी कि जो कवि हैं, वो उस आवाज़ को सुनकर किस बारे में सोचते हैं, उनके मस्तिष्क में क्या विचार आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी पोएम रेन ऑन द रूफ। When the humid shadows hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, क्या है इन चार लाइनों में? ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स होता है मॉइस्चराइज्ड, यानी कि जिसमें नमी हो। ऐसे सैडोज होवर, सैडोज यहाँ पे कहा गया है बादलों के लिए। होवर मीन्स घूमना, इधर उधर मंडराना बादलों के संदर्भ में। कि जब ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर, स्फीयर मीन्स स्काई, स्टारी जो जहाँ पर स्टार्स निकले हुए हैं, तारे निकले हुए हैं, मतलब ऐसे इस आसमान में जब तारे निकले हुए हैं वहाँ पर एक पानी से भरा हुआ जो बादल है वो मंडराता है, काला बादल। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो कवि यहाँ पे कल्पना कर रहा है, और जब उससे बारिश होना शुरू होती है, यानी कि धीरे धीरे बूंदें गिरना शुरू होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जो रात का जो अंधेरा है, वो जो बादल हैं वो अपना जो मेलंकली यानी कि दुख है उसको प्रकट कर रहे हैं उन बूंदों के रूप में। यानी कि वो जो बूंदें गिर रही हैं आसमान से नीचे वो आंसू हैं और वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lies listening to the patter of the soft rain overhead। और वो कह रहे हैं कि what a bliss, bliss means वैसे bless यानी कि जो वरदान, यहाँ पर सुखद एहसास से हुआ कि कितना सुखद है टू प्रेस द पिलो। अब पिलो को प्रेस करना, पिलो मीन्स तकिया होती है, प्रेस मीन्स दबाव देना। तकिया पर दबाव कब होता है? जब हम उस पर लेटे हुए होते हैं, यानी कि अपने कॉटेज चैम्बर, यानी कि जो हमारा कॉटेज मीन्स होता है वैसे कुटिया, कि उसके चैम्बर में, कमरे में लेटे हुए हैं हम अपने, और तकिया पर को ऊपर प्रेस यानी कि तकिया रख के लेटे हुए हैं, और छत के ऊपर, उसकी जो छत है उस कॉटेज की, उस पर जो बारिश हो रही है, बूंदें गिर रही हैं, उनकी आवाज़ को सुनना। जब बारिश हो रही है और अपनी कुटिया में तकिया पर लेट कर आप ऊपर से जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं छत पर, उनकी आवाज़ को सुनना, ये बहुत ही सुखद है। आगे क्या? एवरी टिंकल ऑन द singles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start। अब क्या होता है कि जब वो बूंदें गिरती हैं ना, तो एवरी टिंकल, हर जो वो टिंकल यानी कि जो बूंद की आवाज़ है, टिंकल यहाँ पे फिर से वो जो पैटर था उस वही टिंकल यहाँ पर आप मान लीजिए बूंदों की जो आवाज़ है। ऑन द सिंगल, सिंगल्स होते हैं मतलब वुडन टाइल्स, लकड़ी के जो टाइल्स होते हैं जिनसे वो कॉटेज की छत बनी हुई है, मटेरियल छत बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब उस पर वो बूंद गिरती है और उसमें आवाज़ होती है, तो उसका जो एक इको है ना, इको मीन्स होता है कि जो प्रतिध्वनि जिसे कहते हैं, कि जो कहीं पर आप खाली स्थान पर कोई आवाज़ बोलो फिर वो लौट कर आती आवाज़ गूंजती है, तो वो वहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि एक आवाज़ तो वो होती है जो छत पर
गिरती है, फिर वैसा ही एक इको, उसकी जो प्रतिध्वनि होती है मुझे मेरे हृदय में सुनाई देती है। एंड थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, और फिर क्या होता है कि मेरे वो दिमाग में उसको आवाज़ को सुनकर बहुत सारी हजारों जो फैंसीज यानी कि मतलब विचार जो हैं वो मेरे हृदय में आना शुरू हो जाते हैं। एंड a thousand recollections weave their ear thread into woof as I listen to the patter of rain upon the roof। अब वो कहते हैं कि जैसे ही मैं वो जो पैटर यानी कि बूंदों की आवाज़ को अपनी छत पर सुनता हूँ, विथ थाउजेंड ऑफ रिकलेक्शंस, रिकलेक्शन किसका मतलब, वो कलेक्शन मीन्स होता है इकट्ठा करना, रिकलेक्शन यानी कि दोबारा जो वो इकट्ठा कर रहे हैं, क्या इकट्ठा कर रहे हैं, जो मेमोरीज़ हैं उनकी यादें, कुछ विचार जो उस बूंदों से पहले से मेमोरी में उनके कुछ जुड़े हुए हैं, वो जो हैं क्या करना शुरू कर देता है, ईयर थ्रेड बुनना शुरू कर देते हैं। मतलब जैसे थ्रेड यानी कि जो धागा होता है उनको व्यवस्थित क्रम में रख के उनको आपस में बुनकर एक कपड़ा तैयार होता है, उसी तरीके से राइटर यहाँ पर उसकी तुलना कर रहे हैं कि उनके दिमाग में इतनी सारी मेमोरी, यादें, विचार आते हैं और वो आपस में जुड़ जुड़ कर एक ना पूरा पिक्चर या कह सकते हैं कि स्टोरी जैसी उनके दिमाग में बनने लगती है पुरानी यादों की। फिर क्या होता है, वो क्या सोच रहे हैं, अब किस तरीके की मेमोरी है, इस समय उनको क्या याद आ रहा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई माइंड माई मदर, सॉरी, अब उनके जो दिमाग में है किसकी याद आई है, उनको अपनी माँ की याद आई है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, हियर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। वो क्या कह रहे हैं कि उन बारिश की जो बूंदें हैं उनको, उनकी आवाज़ को सुनकर अभी उनको अपनी माँ की याद आ रही है, जो कि बहुत समय पहले थी, यानी कि अभी इस समय उनकी माँ नहीं है, जा चुकी हैं। और वो क्या करती थी कि जब वो सो रहे होते हैं तो डार्लिंग ड्रीमर्स यानी कि वो ये सोचती हैं कि जो हमारे ये प्यारे बच्चे हैं, डार्लिंग ऐसा वो सोचती हैं उनको, बच्चे अपने बच्चे के लिए, ड्रीमर्स यानी कि वो सपनों में खोए हुए सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, तो वो उनको सोने देती थी जब तक कि बिल्कुल सुबह नहीं हो जाती थी, डॉन में सुबह। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। और वो क्या कहते हैं, ओह, और मैं फिर से मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि वो मुझे फिर से देख रही हैं। लिस्ट यहाँ पर लिसन के लिए यानी कि सुनने के लिए यूज़ हुआ है। जब मैं उन बूंदों को सुनता हूँ तो दोबारा मुझे वैसी माँ की याद आ रही है और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मेरी जो माँ है वो मुझे फिर से देख रही हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रेन। रिफ्रेन फिर से वहाँ पर ये जो ऊपर है वही बूंदों की आवाज़ के लिए, तो कह रहे जैसे ही वो सिंगल्स पर यानी कि ऊपर टाइल्स पर जो बूंदें गिर रही हैं उनकी आवाज़ों को सुनकर फिर से मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मेरी माँ है वो मुझे फिर से देख रही है। तो ये थी हमारी आज की पोएम। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।